पश्चिम बंगाल और असम बेहद चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। बंगाल में अब तक एसआईआर को लेकर बवाल मच रहा था, तो अब उसी पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बाबरी निर्माण का मामला गर्माता जा रहा है। हुमायूं कबीर टीएमसी से निष्कासित नेता के बयान के बाद एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोगों द्वारा कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस पर दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठन एक्शन में हैं। लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें लिखा गया कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इतना ही नहीं, आज मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान भी किया गया है। बीजेपी बाबरी को लेकर ममता सरकार और इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। यानी पश्चिम बंगाल में जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जमीनी मुद्दे एक बार फिर धार्मिक मुद्दों के पीछे छिपते दिखाई दे रहे हैं। বাবরি মসজিদ নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক আলোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। हुमायूं कबीर ने कोई फैसला कर लिया, अब तकरार वो बीजेपी और टीएमसी के बीच बन गए। बंगाल में बाबरी निर्माण को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन भी आमने सामने है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर उनका विधायक हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनवा रहा है। ममता बनर्जी संदेश दे रही हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो पश्चिम बंगाल में फिर वही आताताई व्यवस्था लागू होगी जो मुगलों के काल में चला करती थी। कहीं न कहीं कानून और संविधान का भी मौखौल उड़ा रही हैं ममता बनर्जी, और वहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी आस्था पर भी चोट पहुंचाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। इस देश में कानून और संविधान के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके बाद ये समाप्त हो गया था ये विवाद। लेकिन एक विवाद को जन्म देने की कोशिश ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन कर रहा है। देखिए, बीजेपी का ये पूरा का पूरा एजेंडा है और ममता जी को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर वो खामोशी कर रही हैं तो ये बहुत नुकसानदेह उनको भी होगा, हम देश को तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक नया अड्डा बनाने का प्रयास हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी बनाने में नाकाम हो रही है, और ऐसे आदमी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ।